यानी कि मम्मी जी और ये जा रहे हैं घर को। एक परसों 130 140 का बोल रहे थे ना, ऐसे ठगते हैं। कहाँ 20 रुपया, कहाँ 140 रुपये, पता कितना अंतर होता है। अगर 140 की चीज़ 20 में कोई कैसे दे देगा। राधे राधे दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही मेरी मॉर्निंग से ही। और अभी मेरी पूजा हो चुकी है। पूजा क्या, वैसे तो श्राद्ध पक्ष से चल रहे हैं तो पूजा आजकल होती नहीं है, मतलब खाली दिया जलाती हूँ मैं और बस टिका दी बस थोड़ी बहुत अपने के लिए, बाकी भगवानों के लिए तो कुछ होता नहीं है। तो पता नहीं हम लोगों के यहाँ तो यही करते हैं। फिर अब जैसे यहाँ यही चलता है तो मैं ऐसे यहाँ करती हूँ। तो अभी अब पूजा मतलब कर ली है मैंने, दिया बाती कर ली है। तो अब चलते हैं किचन में। इन लोगों को चाय भी दे दी है मैंने। अब के बच्चों के लिए सोचती हूँ क्या बनाऊँ। बच्चों को कभी कह रहे मैगी बनाओ, कभी कुछ, क्योंकि अब इनके लिए अपना तो हम लोगों के आज है अभी और बच्चों के लिए बनाना है। तो देखते हैं क्या बनाती हूँ, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो किचन में जाके सोचते हैं, इनसे भी पूछती हूँ पहले, जो इनकी डिमांड होगी वही बनाया जाएगा। आगे पीछे तो साग सब्जी बनाओ तो बच गई तो मैं खा लेती हूँ, तो आज तो ये दो ही हैं, इन्हीं का राज है। तो जो ये कहेंगे वो बनाया जाएगा। तो चलते हैं किचन में। तो आज के नाश्ते में बच्चों के लिए मैगी और बाजरे की रोटी। मैगी बेटे ने बनाई है, इसमें इन्होंने टमाटो सूप भी डाल दिया है तो इसलिए इसका कलर डार्क का दिख रहा होगा आपको। तो अब इनको दे देते हैं, अपना आप खाते हैं घी लगा लोगों के। तो अभी अब नाश्ता बना रही थी मैं, रोटी बना रही थी। तो इतने में हमारा इस कमरे का पंखा भट्ट करके आवाज़ आई। यहाँ भी लाइट बंद हुई तो ये पता नहीं पंखा फूक गया, क्या हुआ जाने, देखते हैं। तो चलो, ये पंखा आज हमारा फूक गया है। जैसी बटन ऑन कर रहे हैं भड़म करके आवाज़ आ रही और एमसीपी गिर जा रही। नहीं तो करंट आ रहा, उसमें बाहर कितनी चिंगारी आ रही, दिमाग ख़राब है। हाँ तो वो तो पापा चिपके नहीं को, वहीं पर चिपक जाते फिर करते। कहाँ चल रहा है, तब भी नहीं चल रहा हो। ये अब तेज होगी, लाइट तेज होगी, देखना तुम, देख लेना ये होगी तेज। तो अभी आप पतिदेव कंडेंसर डाल रहे हैं पंखे में, क्योंकि देखते हैं पहले। मैं तो कह रही हूँ पंखा फूक गया है, वो कह रहे हैं कंडेंसर फूका है। अब देखते हैं किसका वो सही रहता है, देखते हैं पहले। पंखा वाइट वाला पंखा है वहाँ पर, आपको पता ही है। तो देखते हैं वो सही होता है या फिर एक मेरे पास पुराना दूसरा पंखा पड़ा है वो लगाना पड़ता है। देखते हैं, अभी चलते हैं उस कमरे में। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं, ये है पंखे की डेड बॉडी जो नीचे फेंकी पड़ी है। दूसरा पंखा वहाँ पर लगा दिया गया है, जो मैंने कहा था वही हुआ। और पंखा बिल्कुल हो चुका है ख़राब, अब इसको सुधारेंगे तब नया पंखा फिट कर रहे हैं पतिदेव। और अब मैं चलती हूँ किचन में और करती हूँ दिन के खाने की तैयारी बच्चों के लिए। या बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर पुलाव, फटाफट से चढ़ा देती हूँ, फिर इन लोगों के जाने की करते हैं तैयारी। अब तो फाइनली अभी अब इन लोगों की हो गई है घर को जाने की तैयारी, यानी कि मम्मी जी और ये जा रहे हैं घर को। अभी क्या, वैसे तो कल भी जाते तो चल जाता, लेकिन अब गगरास देना है तो वहीं, तो इन्होंने घर जाके खाना भी बनाना है तो जा रहे हैं ये लोग। अभी तो मैंने भी रखी है लेकिन मैं नहीं जा रही क्योंकि कल को बच्चों का स्कूल है। वैसे तो मतलब इनके लिए सरप्राइज, मम्मी तो बिल्कुल भी मम्मी का मूड नहीं हो रहा है जाने का। ज़बरदस्ती उनको मैंने कहा जाओ, ऐसा थोड़ा ना होता है, श्राद्ध है। उनको लग रहा है ये नहीं आ रही है तो मैं भी नहीं जाती। मैंने कहा जाओ, हो जाएगा जैसे भी होगा, जाइए करके ज़बरदस्ती उनको भेज रही हूँ मैं। तो अब बड़ी मुश्किल से हुई हूँ तैयार, अभी भी कहने में तू भी चल तू भी चल। तो मेरा कल को बच्चों का स्कूल है, अब मैं सोच रही हूँ कल को बच्चों को सुबह तैयारी करके तब मैं जाऊंगी। वो मैंने अभी किसी को नहीं बता रखा है, ना अपने हस्बैंड को, ना अपनी सासू माँ को, ना अपने घर पे। सबको लग रहा है कि नहीं आ रहे इस बार, मतलब पतिदेव भी बनाएंगे खाना, सब यही सोच रहे हैं कैसे होगा क्या होगा। तो मैंने किसी को नहीं बता रखी ये बात है। तो जब कल घर जाऊंगी तभी देखेंगे। वैसे पतिदेव, लेकिन उनका मतलब इतने साल हो गए तो उनको लग रहा है कि हाँ ये आएगी पक्का। वो कह रहे मैं देखना 4 बजे तक सारा खाना बना दूंगा, ये कर लूँगा वो लूँगा। मुझे सुनाने में लगे, मैं एक कान से सुन रही हूँ दूसरे से निकाल दे रही हूँ, मतलब ऐसे सो कर रही हूँ कि हाँ मैं नहीं आऊँगी ये हो करके। अब देखते हैं कल सुबह जब जाएंगे क्या क्या वो बनाए रहते हैं, क्या क्या देखते हैं। फिर तो घर जाके ही पता चलेगा। तो अभी अब इनकी जाने की हो गई है तैयारी, दूसरे कमरे में हैं ये लोग, तो भेजते हैं इनको घर की ओर को। तो यहाँ पर पतिदेव जाने लग गए हैं, आज अकेले जा रहे हैं ये। तो यहाँ पर इन लोगों की हो गई है जाने की तैयारी, सामान रख दिया है गाड़ी में। पैसे बचे होंगे, दादी को दे दो। तो यहाँ पे गाड़ी में रख दिया है सारा सामान, ये पूरी गाड़ी भर गई है अभी, जबकि 2 ही लोग जा रहे हैं। तो गाड़ी में सामान रख दिया क्योंकि कोई सामान सब वो जगह घेरने वाले ही हो रहे हैं वो।
तो रख दिए हैं गाड़ी में, अब ये लोग जा रहे हैं। जी तो चल रखिए जल्दी, आंवले के पत्ते जल्दी रख, बाकी तिमुल के वहीं से ले लेंगे वो। चल तो यहाँ पर छत से मैं आंवले के पत्ते भी तोड़ ले आई हूँ, ये ले जा रहे हैं, और तिमुल के पत्ते वहीं से ले लेंगे। क्या लाया बच्चों ने चीज़ें, क्या क्या लाया? मैं लाया कुरकुरे हाँ और चॉकलेट। ठीक 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 है, मैं दादी को दे दिए ना, दादी को दे दिए ना, हाँ। ठीक है। और यहाँ पे सासू माँ भी हो, ये आराम से लो। रख दो इसमें, अरे वो कर रख दो ना, इसे लॉक खोलते हैं। लॉक खोल बेटा, ऊपर तीन। पानी निकल रहा है। तो सासू माँ और मिस्टर जी मेरे चले गए हैं घर को, क्योंकि खाना भी बनाना है उन्होंने घर जाके। तो और नहीं तो यहीं भी आज यहीं भी रुकते, कल जाते तो फिर वही का ग्रास वहीं देना था, और बार तो छुट्टी होती कल, तो फिर मैं चले जाती, वो शाम को बच्चों को लेके आते। तो कल बच्चों का स्कूल है, तो इसलिए मैं यहीं हूँ, वो लेके चले गए मम्मी को। तो अब यहाँ का खाना पीना शाम को अकेले हैं यहाँ, तो अब ज़रूरी नहीं है कि झूली चावल ही बनाऊँ, कुछ भी रोटी भी खा के चल जाएगा मेरा काम यहाँ, वो लोग बना लेंगे घर पे, क्योंकि ग्रास उन्होंने ही देना है मेन। तो अभी तो मेरी भी है, और लेकिन खाने का देखती हूँ क्या बनाती हूँ मैं। दिन का ही नहीं पचा होगा इन लोगों का पुलाव है भी। कौन सी मैगी? नहीं बूते का दे रहे हो तो मैं ले रही हूँ, 6-7 पैकेट ले रही हूँ मैं, दे रही हूँ तो। ऐसा नहीं कर रही हूँ मैं, सही कह रही हूँ, दे रहे हो तो बताओ ना 20 रुपया। तो फाइनली आज मेरा हींग आ गया है, ये देख सकते हैं। उस दिन वो 130-40 की, आज ये 20 रुपये की एक पैकेट मुझे पड़ी, मैंने 10 पैकेट ले ली। तो अब मेरा जाड़ों भर का हो जाएगा, इसको पीस के रख दूँगी डिब्बे में। तो इसकी खुशबू, वाह खुशबू बहुत अच्छी आती है। वो कह रहे जम्बू गंधरैनी लो, मैंने कहा नहीं हम मुंशियारी में ही है, हमें नहीं चाहिए करके। एक परसों 130-140 का बोल रहे थे ना, ऐसे ठगते हैं, कहाँ 20 रुपया कहाँ 140 रुपये, पता कितना अंतर होता है। अगर 140 की चीज़ 20 में कोई कैसे दे देगा, ये बता ना। इतना तो होना चाहिए ना, इतना नहीं ठगना चाहिए कोई, मतलब इतनी बार्गेनिंग कैसे कर ले। वो तो मुझे पता है, मैं लेती हूँ तब मुझे पता है, इसलिए मैंने देखा, मुझे 20 रुपये का पड़ा, मुझे मतलब खुशी हुई कि हाँ मैंने वही रेट में ले लिया। लेकिन इतना ठगते हैं ये लोग कि पूछिए मत, बाप रे। तो फाइनली ये लोग पहुँच गए हैं घर पे, और कॉल में बात हो गई है, और अब बच्चे भी अभी चले गए हैं ट्यूशन दोनों। तो अब मैं अकेले हूँ, तो क्या कर सकते हैं, अकेले तो मम्मी थी तो ज़रा एक मतलब पूरा घर भरा एक ही दिन के लिए गई है, लेकिन फिर भी इतना अजीब सा लग रहा है अंदर से, खाली सा लग रहा है। बच्चे तो है नहीं है, बराबर ही रहता हो, उनका उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सब अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं। थोड़ी देर मम्मी के साथ बैठ जाती थी और दिनों, आज अब अकेले हूँ तो और क्या करें अब खाना। तो अब मैं चलती हूँ किचन में, मैं भी बना लेती हूँ खाना। तो अभी बच्चे हैं नहीं, तो और क्या करें, टाइम पास तो करना ही है। तो फटाफट मैं भी खाना बनाती हूँ, कपड़े भी छत में हैं, बादल जैसे भी लगे हैं। अगले ब्लॉग में आप देखेंगे आप रुद्रपुर और हल्द्वानी दोनों जगह का, क्योंकि कल मैं घर जाऊंगी, सरप्राइज़ है सबके लिए कल का दिन तो कल घर जाएंगे। और आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, नमस्कार, बाय बाय।